तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ऑफ एन एंगल पॉजिटिव डिग्री मेजर ऑफ लेस देन 45 डिग्री। तो ये पिछला ही क्वेश्चन सारा सेम था, लेकिन यहाँ पर ये जो उन्होंने कहा कि लेस देन 45 डिग्री के, वहाँ पर आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर n मल्टीप्लाई बाय 90 करते थे। यहाँ से मतलब कोई नंबर हम लेते थे जिसको 90 से मल्टीप्लाई करते थे, प्लस इसके अंदर रिमाइंडर को प्लस करते थे कोई नंबर। वो नंबर 60 हो सकता था, 70, 80, 30, 40, लेकिन वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो नंबर होगा वो 45 से लेस होना चाहिए। इसका मतलब समझते हैं कि ये हमारे पास क्या मतलब है कि लेस देन 45। तो स्टूडेंट देखें, हमारे पास ये क्वाड्रेंट है, ये 0 है, ये 90 है, और इनके बिल्कुल दरमियान में यहाँ पर 45 डिग्री है। अगर आपका एंगल अगर 45 से लेस है तो आपने 0 पे आ जाना है, और अगर आपका ज़्यादा है तो फिर आपने 90 वाली साइड पे चले जाना है। सिमिलरली अगर हमारे पास ये 90 और 180 के दरमियान में आता है 135 डिग्री, तो अगर तो आपका एंगल इधर हुआ तो आपने 90 से प्लस करना है, और अगर आपका एंगल 135 से आगे क्रॉस कर गया तो आपने 180 से उसे माइनस करना है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखें कि अगर हमें गिवन है 110 डिग्री, तो 110 इधर आएगा, तो यहाँ पर होगा 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री। इसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास आ जाता है फॉर एग्जांपल, यहाँ पर हमारे पास है 150 डिग्री। अब 150 डिग्री को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, क्योंकि दोनों सूरतों में ये आंसर 150 ही आएगा। लेकिन इधर उन्होंने कहा हुआ है कि जो आपका डिग्री मेजर ऑफ लेस देन कितना होना चाहिए 45 के, इधर जो नंबर आ रहा है वो 45 से लेस होना चाहिए। तो देखें स्टूडेंट, ये वाला जो है 60 ये रॉन्ग हो जाएगा, और ये हमारे पास आंसर आएगा क्योंकि ये 45 से लेस है। तो 150 तक जाने के हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो हम इधर से जा सकते हैं और एक हम इधर से आ सकते हैं। तो हमारा एंगल जो है वो 45 से आगे नहीं जाना चाहिए। ये जो 60 है ये 45 से आगे चला गया है। तो अब हम क्या करेंगे, उससे नेक्स्ट वाली जो 90 डिग्री वाला होगा उसको हम ले लेंगे। जैसे ये 90 है, फिर आगे ये 180 है, ये हमारे पास असल में 2 मल्टीप्लाई बाय 90 है, तो ये 190 है, ये 290 है। तो हम देखेंगे ये जो हमारे पास एंगल है ये 190 के करीब है या 290 के करीब है। तो स्टूडेंट जो जिसके करीब होगा फिर हम उस वाली साइड से उसको काउंट करना शुरू करेंगे। तो सॉल्व करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास कॉज 168 डिग्री। तो स्टूडेंट आपको जो नंबर दिया जाएगा 168, आपने क्या करना है, इसको 90 से डिवाइड करना है। 168 को 90 से डिवाइड करेंगे, वन 168 डिवाइडेड बाय 90, तो यहाँ पर देखें ये 1.8 आ रहा है, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है 1.8। स्टूडेंट आपने ये देखना है कि पॉइंट से पहले और पॉइंट के बाद अगर ये 5 को क्रॉस कर गया तो आपने इसके अंदर एक प्लस कर देना है, यानी कि 1 को आपने 2 कर देना है। देखिए स्टूडेंट, अगर ये 1.5 से पीछे होगा तो ये सेम रहेगा, अगर ये 1.5 से आगे चला गया तो इसके अंदर एक प्लस हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 168 जो है असल में ये हमारे पास बन रहा है इधर। तो हमारे पास दो तरीके हैं कि हम क्या, एक हमारे पास 90 है और एक हमारे पास 180 है। तो एक है कि हम इधर से इधर आए, यहाँ पे दूसरा हम 180 से दोबारा वापस जाएं 168 पर। तो हमारे पास दो तरीके हैं, अगर मैं करता हूँ 90
प्लस ये हमारे पास प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 78 डिग्री। तो स्टूडेंट एक तो हमारे पास ये तरीका है 168 का, और दूसरा हमारे पास 180 माइनस ये हमारे पास आ जाएगा 12 डिग्री। तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा 168 डिग्री के। तो देखें उन्होंने कहा था कि आपका जो एंगल है ये 45 से आगे नहीं जाना चाहिए, लेस देन 45 होना चाहिए। तो ये तो हमारे पास 90 से 45 से ज़्यादा हो रहा है, तो ये वाला अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पर आएगा 180 माइनस 12। तो यहाँ पर हम लिखेंगे cos 180 माइनस 12, और 180 को हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस 12। अब क्या होगा कि हमारे पास ये देखेंगे कि ये हमारे पास इवन है या ऑड है। अगर तो ये इवन है तो ये चेंज नहीं होगा, कॉज कॉज ही रहेगा। लेकिन अगर ये हमारे पास हुआ ऑड तो यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा। तो ये 2 इवन है तो ये चेंज नहीं होगा, ये आ जाएगा कॉज। उसके बाद अब हम देखेंगे कि ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर किया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल पॉजिटिव 90, 180, 270, 360। यहाँ पर हमारे पास साइन पॉजिटिव होता है और इसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट। इधर हमारे पास tan पॉजिटिव होता है और यहाँ पर साथ में इसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव होता है। थर्ड के अंदर 4 के अंदर हमारे पास कॉस पॉजिटिव होता है और इसका रेसिप्रोकल सीकेंट पॉजिटिव होता है। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये हमारे पास थर्ड होता है और ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होता है। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट हमारा जो एंगल है 168, ये 180 से माइनस होकर किस में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर तो साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, तो ये तो कॉज आ रहा है, तो कॉज यहाँ पर क्या होगा माइनस, तो यहाँ पे माइनस लगेगा और उसके बाद ये वाला एंगल इसके साथ हम अटैच कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर कॉज माइनस 12 डिग्री। नेक्स्ट पे स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारे पास साइन 192 डिग्री। तो अब देखें स्टूडेंट ये हमारे पास आ जाएगा साइन 192 डिग्री। तो इसे हम डिवाइड करते हैं 90 से, 192 डिवाइडेड बाय 90। तो स्टूडेंट हमारे पास आ रहा है 2.133। अगर तो ये पॉइंट के बाद वाला नंबर 5 से पीछे है तो आपने 2 ही लेना है, लेकिन अगर ये 5 से आगे चला जाए ये वाला पॉइंट के बाद वाला नंबर, तो इसमें 1 प्लस कर देना है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री प्लस, तो 90 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 90 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये हमारे पास आता है 180। 180 में कितना प्लस करें तो ये 192 बनेगा, तो वो हमारे पास 12 होगा। अगर आप इसको डिवाइड भी करना चाहें तो डिवाइड से भी कर सकते हैं। 192 इसको 90 से करें, 92 दा 180 माइनस करेंगे तो 12। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया और 12 वाला नंबर हमने इसमें प्लस कर दिया। तो अब हमारे पास देखेंगे 290 ये किस क्वाड्रेंट के अंदर है। सबसे पहले क्वाड्रेंट चेक करेंगे। तो देखें स्टूडेंट 190 इधर होता है, 290 इधर होता है। इसका मतलब यहाँ से प्लस होकर वो जा रहा है 280 में, 290 से ये प्लस होकर कहाँ पे जा रहा है, थर्ड में। थर्ड के अंदर 10 पॉजिटिव है, लेकिन ये तो साइन है हमारे पास, तो ये हमारे पास आएगा माइनस। उसके बाद अब हम चेक करेंगे कि ये इवन है या ऑड। अगर तो ये इवन है तो साइन ही आएगा, अगर ये ऑड हो जाता है तो साइन चेंज हो जाएगा कॉज में।
तो इवन होने की वजह से साइन ही आएगा और साथ में आ जाएगा 12 डिग्री। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा सेकंड का। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड वाला पार्ट है cos 33 डिग्री। cos 33 डिग्री। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे 90 से। इसको डिवाइड करते हैं 90 से। 333 को डिवाइड करेंगे 90 से तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.7। तो देखिए स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर आएगा 3.7। जब हम 333 को 90 से डिवाइड करेंगे तो 3.7। अगर ये हाफ से आगे चला गया, पॉइंट के बाद वाला नंबर 3.7 जो है ये अगर 0.5 से आगे चला गया हुआ तो आपने यहाँ पर अब 4 लेना है। तो ये हो जाएगा cos 4 मल्टीप्लाई बाय 90। तो 490 का ये होता है हमारे पास 360। तो हमने तो स्टूडेंट इसकी शेप चेंज करनी है 333 की। तो ये तो हमारे पास बन गया 360। अब 360 से कितना माइनस करें तो 33 आता है। 360 माइनस 333 तो ये हमारे पास आ जाएगा 27 डिग्री। अब इसका मतलब समझते हैं ये हमारे पास क्या है। असल में हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास 90 होता है, ये 180 होता है, ये 270 होता है और ये 360 होता है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास बिल्कुल दरमियान में 270 प्लस करेंगे 45 तो ये हमारे पास हो जाएगा 315 डिग्री। स्टूडेंट ये वाला जो एंगल है ना ये हमारे पास 270 और 360 के बिल्कुल दरमियान में है। ठीक है। अब जो हमारे पास एंगल गिवन था 333 ये यहाँ से आते हुए से क्रॉस कर गया हुआ था इधर। तो अब हमारे पास लिखने के दो तरीके थे। या तो हम लिखें 270 प्लस 333 तक जाना है तो ये हमारे पास हो जाएगा 30 प्लस 30 63 डिग्री। या तो हम इसको लिख सकते थे 270 प्लस 63 और दूसरा तरीका है हम इसे लिख सकते हैं 360 माइनस 27 डिग्री। ठीक है, क्योंकि दोनों से 33 आंसर आएगा। लेकिन क्वेश्चन के अंदर कहा गया कि आपने 45 से आगे नहीं जाना। इनमें से आपने एक एंगल लेना है, 90 लें, 180 लें, 270 लें, 360 लें। वो लेने के बाद अगर आपने कोई एंगल प्लस करना है तो वो 45 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखें ये 45 से आगे चला गया तो फिर हम इसको नहीं लेंगे, हम ये वाला सॉल्व करेंगे 360 माइनस 27 और 360 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 90। तो ये हमारे पास इसका आ गया आंसर। अब देखेंगे स्टूडेंट इसको जब हमने स्प्लिट करना है, अब हमने ये देखना है कि ये इवन है या ऑड। तो ये हमारे पास एक इवन फंक्शन है। इवन जो होता है वो चेंज नहीं करता तो ये हमारे पास कॉज ही रहेगा। ठीक है। और ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट के फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जा रहा है। 4 में कॉस पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव ही आएगा। और ये वाला एंगल अब साथ अटैच कर देंगे 27 डिग्री। देखिए स्टूडेंट 4 मल्टीप्लाई बाय 90 इसका मतलब है ये 190 290 390 490 ये यहाँ पे है। तो उससे माइनस होगा तो ये वापस पीछे आ जाएगा। अगर प्लस हो तो आगे चला जाएगा, माइनस हो तो ये वापस पीछे आ जाएगा 4 क्वाड्रेंट के अंदर। 4 क्वाड्रेंट के अंदर कॉस पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर ये इसको पॉजिटिव रखेंगे। फिर हमने देखना है कि ये इवन है या ऑड है। अगर तो ये इवन है तो ये कॉज ही रहेगा। अगर ये ऑड होता तो कॉज चेंज हो जाना था साइन में और ये वाला एंगल हम साथ इसके अटैच कर देंगे। नेक्स्ट पे हमारे पास है 4 वाला पार्ट है इसका। फोर पार्ट है हमारे पास
tan 213 डिग्री, tan 213 डिग्री। अब स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको 90 से डिवाइड करके देखते हैं ये कहाँ पर लाई कर रहा है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 213 डिवाइडेड बाय 90, तो ये हमारे पास आ रहा है 2.36। तो वैसे अगर हम स्टूडेंट देखें, ये होता है 90, ये हमारे पास होता है 180, ये 270 और ये हमारे पास 360। 213 है जो हमारे पास इधर आ रहा है, तो ये 180 के ज़्यादा करीब है, 270 से भी दूर है, क्योंकि जो अगर ये मिड है, मिड हमारे पास इसका आता है 225 डिग्री। अगर तो ये इससे पीछे है तो ये 180 वाली साइड से आएगा, और अगर ये इसको क्रॉस कर जाता है तो ये 270 से माइनस होगा। तो इसको अब हम लिखेंगे tan 2 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 180 में कितना प्लस करें तो हमारे पास 213 आता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 33 डिग्री। तो स्टूडेंट इसको अब हम सॉल्व करते हैं। अब हम देखेंगे कि ये हमारे पास 90, 180, 270, 360 ये कहाँ पर लाई कर रहा है, कौन से क्वाड्रेंट के अंदर ये लाई कर रहा है। तो ये 290 है, तो ये 1, ये 2 और इससे प्लस होकर ये चला जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये पॉजिटिव ही रहेगा, यहाँ पे प्लस ही रहेगा। उसके बाद ये देखेंगे ये इवन है या ऑड है, तो ये हमारे पास इवन है तो ये tan ही आएगा। अगर यहाँ पर ऑड होता तो ये चेंज हो जाना था कॉट में। उसके बाद ये हमारे पास अटैच कर देंगे 33 डिग्री, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पे हमारे पास इसका 5 पार्ट है, cos माइनस 435 डिग्री। तो इसको सॉल्व करते हैं। cos माइनस 435 डिग्री, और आपको पता है कि cos और सीकेंड, cos अगर माइनस आ रही इस माइनस को पहले ही ख़त्म कर देता तो ये हमारे पास हो जाएगा cos 435 डिग्री। अब cos 435 डिग्री को 90 से डिवाइड करते हैं, 435 डिवाइडेड बाय 90, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.8। अब देखें स्टूडेंट, पॉइंट के बाद वाला जो नंबर है ये 5 को क्रॉस कर गया हुआ है, तो आपने इसके अंदर एक प्लस कर देना, 4 को आपने चेंज कर देना है 5 में। तो अब हम इसको लिखेंगे cos 5 मल्टीप्लाई बाय 90। 5 मल्टीप्लाई बाय 90 करें तो स्टूडेंट ये तो बन जाता है 450 डिग्री, लेकिन हमने तो 435 को लिखना है, तो हम इसमें से माइनस करेंगे 15 डिग्री, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस 15 डिग्री। 435 की हमने ना शेप चेंज किया, इसको कैसे चेंज करेंगे कि 5 मल्टीप्लाई बाय 90 करेंगे तो 450 आएगा, 450 में से माइनस 15 कर देंगे तो ये हमारे पास 435 आ जाएगा। अब स्टूडेंट ये चेक करेंगे कि ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है। तो सबसे पहले हम इसका चेक करेंगे क्वाड्रेंट, तो ये 590 है, तो देखिए स्टूडेंट ये 190, 2, 3, 4, 5, इसका मतलब ये यहाँ पे है, और उससे माइनस हो गई ये वापस आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कोसिकेंट, सीकेंट, कॉट, टैन सारे पॉजिटिव हैं, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। उसके बाद अब हम देखेंगे ये इवन है कि ऑड है, तो यहाँ पर अगर इवन नंबर हो तो ये चेंज नहीं होता, लेकिन यहाँ पर ऑड आ गया, 5 आ गया, 5 एक ऑड है तो ये चेंज हो जाएगा।
ये चेंज हो जाएगा साइन में। उसके बाद हमारे पास ये वाला एंगल हम साथ इसके अटैच कर देंगे और ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, साइन है 15 डिग्री। 6 वाला पार्ट है हमारे पास नेक्स्ट पे, साइन 219 डिग्री। तो सॉल्व करते हैं। साइन 219 डिग्री, तो 219 को सबसे पहले 90 से डिवाइड करेंगे। 219 डिवाइडेड बाय 90, तो ये स्टूडेंट हमारे पास आएगा 2.43। तो देखें पॉइंट के बाद वाला नंबर अगर हाफ से पीछे यानी कि 5 से पीछे है तो ये सेम ही रहेगा। हमें अब 2 ही लेंगे तो ये हो जाएगा साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 90। अगर ये पॉइंट के बाद वाला नंबर 5 या 5 से आगे चला जाए तो हम यहाँ पर एक नंबर ज़्यादा कर देते हैं, फिर हम इसको 3 लेंगे। लेकिन अगर पॉइंट के बाद जो नंबर है वो हाफ से पीछे या 5 से पीछे है तो ये सेम ही रहेगा। तो अब स्टूडेंट देखें इसकी शेप चेंज करनी है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 90 कितना होता है 180, और आगे हमें इसको 219 बनाना है तो कितना प्लस करेंगे, तो इसके अंदर हमें प्लस करना पड़ेगा 39। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे, प्लस 39। अब हमने इसकी शेप चेंज कर ली है। अब हम चेक करेंगे सबसे पहले ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है। तो चेक करने के लिए हम इसको ग्राफ के अंदर चेक करेंगे। तो देखें ये 190 है, ये 290 है, तो ये यहाँ पे है। इसके अंदर प्लस करेंगे तो ये हमारे पास चला जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो स्टूडेंट देखें 290, इसका मतलब ये यहाँ पे है, 190 ये है, 290 ये है, तो 290 से प्लस होगा तो ये चला जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan और cot पॉजिटिव होते हैं, साइन नहीं पॉजिटिव होता, साइन नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर फिर माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमने चेक किया ये जा रहा है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। देखिए 180, 270, तो 219 जो है वो थर्ड के अंदर है। थर्ड में साइन नेगेटिव होता है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। उसके बाद ये चेक करेंगे ये इवन है कि ऑड है, ये हमारे पास इवन है। इवन जो होता है वो साइन चेंज नहीं करता, साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस, टेन टेन ही रहता है। उसके बाद ये 39 डिग्री हम इसके साथ अटैच कर देंगे और ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा माइनस साइन 39 डिग्री। नेक्स्ट पे इसके 2 पार्ट्स रह गए हमारे पास। स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 7 वाला पार्ट। तो 7 वाले पार्ट के अंदर हमारे पास वैल्यू गिवन है tan -597 डिग्री। तो सॉल्व करते हैं। tan -597 डिग्री, तो स्टूडेंट हमारे पास सबसे पहले ये माइनस का देखेंगे कि ये ख़त्म होगा कि नहीं। अगर तो कॉज आ जाए और सीकेंट आ जाए तो ये माइनस ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर कोई दूसरा फंक्शन आ जाए तो माइनस बाहर आ जाता है। अब ये हो जाएगा tan 597 डिग्री -10। अब ये जो नंबर है इसे हम डिवाइड करेंगे 90 से। तो 597 को डिवाइड करेंगे 90 से तो ये हमारे पास आ जाएगा 6.6। अब स्टूडेंट पॉइंट के बाद वाला नंबर अगर ये हाफ से आगे चला रहा है यानी कि 5 से आगे चला रहा है तो यहाँ पर आपने एक प्लस कर देना है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 7। तो अब हम यहाँ पर करेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 90। इसकी हम शेप चेंज कर रहे हैं लेकिन उससे आंसर चेंज नहीं होना चाहिए। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 90 करें तो ये हमारे पास आ जाता है 630। तो 630 को 597 माइनस करेंगे, 630 माइनस 597, तो ये हमारे पास आ जाएगा 33 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा -33 डिग्री।
स्टूडेंट देखें, हमने इसकी शेप चेंज करनी है लेकिन उससे आंसर चेंज नहीं होना चाहिए। तो हमने इसको डिवाइड किया, 7 मल्टीप्लाई बाई 90 माइनस 33 करें तो दोबारा से 597 आ जाता है। अब स्टूडेंट हम ये चेक करेंगे कि ये किस क्वाड्रेंट के अंदर है। सबसे पहले क्वाड्रेंट चेक करेंगे। तो 790 है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये 190, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 है और साथ में ये माइनस हो रहा है, तो यहाँ से ये माइनस होकर वापस चला जाएगा थर्ड के अंदर। तो ये हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है? थर्ड के अंदर। थर्ड के अंदर 10 पॉजिटिव होता है, यानी कि यहाँ पर ये जो माइनस है ये वाला माइनस चलता आ रहा है। अगर ये किसी और क्वाड्रेंट में होता तो यहाँ पर एक और माइनस आ जाना था, उसने इस माइनस को प्लस कर देना था। अब इसका मतलब है ये थर्ड के अंदर है तो ये प्लस ही रहेगा, यानी कि यहाँ पर कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। उसके बाद अब हम ये देखेंगे कि ये 7 जो 90 के साथ नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इवन है या ऑड है? तो ये हमारे पास ऑड है। ऑड जो होता है वो चेंज कर देता है, तो 10 चेंज हो जाएगा कॉट में और साथ में आ जाएगा 33 डिग्री। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट पे स्टार्ट करते हैं। 8 वाला पार्ट है हमारे पास। 8 पार्ट है हमारे पास। कॉज माइनस 111 डिग्री। सॉल्व करते हैं। कॉज माइनस 111 डिग्री। तो देखिए स्टूडेंट, कॉस आ गया, कॉस आ जाए, सीकेंड आ जाए, ये माइनस को ख़त्म कर देते हैं तो ये रह जाएगा कॉस 111 डिग्री। अब 111 को आप डिवाइड करें 90 से तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 90। और ये हमारे पास 90 में कितना प्लस करें तो 111 आएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 21 डिग्री। तो स्टूडेंट आगे हम इसको देखते हैं, ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। 111 को हम इस शेप के अंदर लिखेंगे ताकि हम इसका क्वाड्रेंट चेक कर सकें। तो 190 ये है, उसके अंदर प्लस हो गई, ये चला जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर स्टूडेंट कॉज नेगेटिव होता है क्योंकि सेकंड में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है और कोसिकेंड। हमारे पास ये दो फंक्शन जो है वो पॉजिटिव होते हैं, कॉज और नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस कॉज और ये वाला एंगल साथ अटैच कर देंगे 21 डिग्री। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इसका ये हमारे पास ऑड है। ऑड की वजह से ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा साइन में। यहाँ पर इवन होता तो कॉस आना था, ऑड है तो यहाँ पर आएगा साइन और ये वाला एंगल साथ अटैच हो जाएगा और ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा माइनस साइन 21 डिग्री। तो हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है, 9 पार्ट है हमारे पास। साइन माइनस 390 डिग्री। तो सॉल्व करते हैं, हमारे पास आ जाएगा साइन माइनस 390 डिग्री। तो स्टूडेंट क्या होता है कि कॉज और सीकेंड ये माइनस को ख़त्म करते हैं, बाकी जितने फंक्शन है ये माइनस को बाहर निकाल देते हैं। ये हो जाएगा माइनस साइन 390 डिग्री। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, 390 डिग्री को 90 से डिवाइड करें, 390 डिवाइडेड बाय 90 करें तो ये हमारे पास आ जाता है 4.3। अगर तो पॉइंट के बाद वाला नंबर हाफ से पीछे है तो ये सेम रहेगा, 4 ही रहेगा, और अगर ये 5 से आगे चला जाए तो यहाँ पे 1 प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 4 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस, क्योंकि 490 का 360 होता है तो हमने तो 390 बनाना तो इसके अंदर प्लस करना पड़ेगा अब 30 को। उसके बाद अब हम चेक करेंगे सबसे पहले कि ये किस क्वाड्रेंट के अंदर है। तो ये 490 है, तो ये हमारे पास 190, 2, 3, 4 से प्लस होगा तो ये चला जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे पॉजिटिव हैं, यानी कि यहाँ पर साइन के साथ कोई भी साइन नहीं आएगा, प्लस का साइन हम नहीं लिखेंगे। ये जो माइनस आ रहा है ये वाला माइनस आ रहा है, ये ऐसे ही आएगा। आगे हम देखेंगे
कि ये नंबर इवन है या ऑड है। अगर तो ये इवन हो तो ये सेम रहता है, अगर ये ऑड हो तो ये चेंज हो जाता है। तो इवन की वजह से ये सेम ही रहेगा, तो ये हो जाएगा साइन है 30 डिग्री। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इसका आंसर आ गया और हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया।